हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा करेंगे 12 फरवरी 2025 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे। देखेंगे बाज़ार क्या कहता है। जैसे हमने कल प्रिडिक्ट किया था, बाज़ार ने आज उसी तरीके का रिएक्शन दिया और ब्रॉडर रेंज के अंदर अगर हम देखेंगे तो बाज़ार को डाउन साइड ही आना है। ये कल भी हमने आपसे चर्चा की थी और आज देखेंगे कि क्या क्या लेवल अब निकल के आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि बाज़ार ने आज ओपनिंग कहाँ पे दी थी। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग कहाँ पे दी थी और निफ्टी ने ओपनिंग कहाँ पे दी थी। तो पहले चर्चा कर लेते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी की जो आज ओपनिंग आई थी फ्रेंड्स, वो आई थी 23,383 पे और उसके बाद से ही बाज़ार डाउन साइड के लिए गया। जो लो बनाया बाज़ार ने वो बनाया 22,986 का। 22,986 का बाज़ार ने लो बनाया था और जो हाई बनाया बाज़ार ने वो ओपनिंग के आसपास ही बनाया था 23,390 का। तो बाज़ार अप साइड तो गया ही नहीं आज बिल्कुल भी, डाउन साइड ओपनिंग के बाद से ही डाउन साइड रहा है। तो अब देख लेंगे आगे के लेवल हमारे क्या निकल के आते हैं सॉरी। तो आगे के लेवल्स क्या निकल के आते हैं और कल हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट लेवल गाइज निकल के आता है, जो बाज़ार ने हमारे को क्लोजिंग दिया आज, वो क्लोजिंग दिया 23,071 पे। तो जो नेक्स्ट लेवल गाइज निकल के आता है इसका, वो निकल के आता है 22,997 और उसके बाद का जो लेवल निकल के आता है 22,911। तो इस लेवल पे ध्यान रखेंगे हम। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर लेवल निकल के सीधा आता है जो हमारा लास्ट टाइम लो था 25 जनवरी का, वहाँ पर निकल के आता है। 25 जनवरी का जो हमारा लो था, 27 जनवरी का जो हमारा लो था वो था 22,786। तो 22,786 का लो एक बार को बाज़ार अटेम्प्ट कर सकता है। 22,786 786 तक बाज़ार आएगा। उसके बाद हम अपना व्यू बनाएंगे। डाउन साइड के लिए ये लेवल्स है और अप साइड के लिए देख लेते हैं कि बाज़ार के अंदर हो सकता है बाउंसेस आए और जो भी बाउंस आए वो बेचने के लिए ही है। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा कि जो भी बाउंस आ रहा है उसमें आप सेलिंग ही कीजिए, तो भी तभी पैसा बनेगा। अप साइड का कोई मोमेंटम कैच मत कीजिए, क्योंकि जब तक के बाज़ार 23,800 से ऊपर नहीं निकलता तब तक बाइंग साइड जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर कट बाज़ार ने एक वे दे रखा है डाउन साइड का। इससे ज़्यादा बाज़ार नहीं बता सकता किसी को भी कि मैं नीचे गिर रहा हूँ और आने वाले टाइम में भी और नीचे आऊँगा। लिटिल बिट बाउंसेस आएंगे, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कल भी हमने जो लेवल निकाला था वो आपको पता होगा कि क्या लेवल निकाला था। 21,818 का लेवल निकाला था हमने। तो अगर प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने ये चीज़ पहले बता दी थी। 21,818 का लेवल हमने बताया था कि मार्च के अंदर आ जाना चाहिए। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखिए। देखेंगे बाज़ार क्या कितने मूव्स अपसाइड के लिए लाता है। जब तक कि 800 से ऊपर नहीं निकलता बाज़ार, 23,800 से ऊपर नहीं निकलता, 875 से ऊपर नहीं निकलता, तब तक के हम बाज़ार के अंदर डाउन साइड के ही ट्रेंड में प्ले करेंगे। और अपसाइड के लिए अगर देखें, जो बाउंसेस आ सकते हैं उस बाउंसेस को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि बाउंसेस कहाँ तक आ सकता है। जो पहला बाउंस है वो हम बता देते हैं आपको। जो पहला बाउंस आ सकता है बाज़ार में वो आ सकता है 23,251 का। उसके बाद 23,320 और अगर 23,431 बाज़ार क्रॉस करके अपसाइड निकलता है तो आप अपनी पोजीशन को हल्का कर सकते हैं। अगर आप डाउन साइड के लिए बैठे हैं तो अपनी पोजीशन को हल्का कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है बाज़ार अपसाइड का मोमेंटम पकड़ ले एक बार को। तो इस लेवल पे ख़ास तौर पे नज़र रखिएगा 23,431 पे अगर बाज़ार जाता है तो। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में।
बैंक निफ्टी हमारे से क्या कह रहा है और उसके क्या क्या डाउन साइड के लेवल निकल के आते हैं। बैंक निफ्टी के लिए कल गाइस हमने आपको बताया भी था कि जो जो लेवल्स हमने बताए थे वो लेवल्स आज आ गए। तो अब आप ये देखिए कि नेक्स्ट लेवल्स क्या निकल के आते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। अगर मेन सपोर्ट जो है 49,074 का है गाइस, जो मेन सपोर्ट अभी रिसेंट सपोर्ट है वो 49,074 का है। अगर बाज़ार इसको ब्रीच करके नीचे की तरफ आ जाता है, सपोज अभी इसके अंदर लगभग आप ये मान के चलिए कि 300 350 पॉइंट है। अब कल बाज़ार अपसाइड खुलता है डाउन साइड खुलता है वो देखने की बात होगी। इस समय तो हमारे बाज़ार पे ना कोई ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहा है ना कुछ, सिर्फ एफआई सेलिंग करे जा रहे हैं। जो सेलिंग कर रहे हैं उससे हम लोगों का पोर्टफोलियो जितना भी है वो ख़राब हो रहा है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल बाज़ार जो है वो डाउन साइड के लिए ही आएगा और हो सकता है या तो साइडवाइज या डाउन साइड। हमारे दो व्यू हैं, साइडवाइज और डाउन साइड का। तो अप साइड का मोमेंटम हमें नहीं लगता कि 100 पॉइंट से ज़्यादा या 200 पॉइंट से ज़्यादा का बैंक निफ्टी में आएगा। अगर आएगा तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, उसको गवाइएगा नहीं। तो इस चीज़ को हम खास तौर पे ध्यान रखेंगे। और जो डाउन साइड का पहला लेवल खुलेगा, बाज़ार ओपनिंग कहाँ पे देता है देखने की बात ये होगी। 4974 से नीचे अगर आप बाज़ार जाता है तो आप ये मान के चलिएगा कि पहला लेवल जो आएगा 49,944 और उसके बाद का जो लेवल गाइस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 48,000। ये वाला पीसी ऑन करो। 48,764 48,764 तो 48,764 का लेवल। तो गाइज इस लेवल पे ध्यान रखिएगा। अगर बाज़ार इसको भी ब्रीच करके नीचे की तरफ चला जाता है तो 48,595 का नेक्स्ट लेवल है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर अपसाइड के लिए बाज़ार जाता है तो क्या लेवल आते हैं हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अपसाइड के लिए बाज़ार इस समय खड़ा है हमारा 49,403 पे। तो अपसाइड के लिए 403 पे खड़ा है बाज़ार। तो पहला जो लेवल निकल के आता है वो लेवल निकल के आता है गाइस 49,754 का। अगर ये क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है तो हम देखेंगे कि 15 मिनट की कैंडल क्या बना रही है, उसका लो उसका हाई चेक करेंगे, उसके हिसाब से पोजीशन बनाएंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने अपने लर्निंग वीडियोस के अंदर आपको क्लियर तौर पे बता रखा है कि लो हाई कैसे चेक करना है और किस तरीके से पोजीशन बनानी है। आप जाके प्रीवियस वीडियो के अंदर देख सकते हैं ये चीज़। और उसके बाद का जो लेवल निकल के आता है वो आता है 49,944 का। और उसके बाद का जो लेवल निकल के आता है गाइस 50,050। अगर 50,050 क्रॉस कर जाता है बैंक निफ्टी तो फिर आपको इसी 3-4 दिन के अंदर ही बाज़ार 50,800 का भी लेवल दिखा सकता है। तो देखेंगे बाज़ार की क्या चाल बनती है, किस तरीके से बनती है। और आज अगर देखे जाए तो काफ़ी स्टॉक जो थे, मतलब ये लगा लीजिए निफ्टी 50 के अंदर अगर देखेंगे तो लगभग सिर्फ 4 स्टॉक ही थे जो जिनके अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल था। अदरवाइज बाकी के जितने भी स्टॉक थे वो सब के सब गिरे हुए थे, लूज़र थे, टॉप लूज़र थे। चाहे उसके अंदर अपोलो हॉस्पिटल हो, वो 7% तक गिर गया। अपोलो हॉस्पिटल आप देख सकते हैं 7% तक गिर गया। एशियन पेंट 1.5% के आसपास। एक्सिस बैंक तो ज़्यादा खास नहीं गिरा बट इम्पैक्ट पड़ता है इसका बाज़ार पे, बैंक निफ्टी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अडानी पोर्ट्स ये भी इतना ज़्यादा नहीं गिरा जितना ज़्यादा आज। टाइटन भी काफ़ी अच्छा गिरा है, 1.5% के आसपास गिरा है। आइशर मोटर भी गिरा है 7% के आसपास, आप देख सकते हैं 7% के आसपास आइशर मोटर भी गिरा है। तो अभी कोई भी किसी भी तरीके से आप बाज़ार के अंदर
ये देखिए इस 7% के आसपास गिरा हुआ है आज भी। तो अभी किसी भी तरीके से कोई भी अपसाइड का ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड के अगेंस्ट कॉन्ट्रा व्यू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट इस समय कॉन्ट्रा व्यू का नहीं है गाइस, खास तौर पे ध्यान रखना कि आप कोई कॉन्ट्रा व्यू बना के चलें कि मार्केट के अंदर मैं अलग से पोजीशन बना लूँ। मार्केट के साथ फ्लो में चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा। भले पोजीशन अपनी कम रखो, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई बाउंस आ सकता है तो पोजीशन अपनी कम रखो, स्टॉप लॉस लगा के रखो, आप बेनिफिट में रहोगे। तो गाइस अब मैं सारा आकलन करने के बाद ही आप लोगों से डिस्कस करता हूँ ये सब चीज़ें कि क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।